कागज अफजल भट्ट के थे। दूसरे पेपर शकील अंजम साहब के थे और तीसरे पेपर जनाब शकील चोई साहब के थे। क्योंकि ये हमारे दोनों दोस्त 2 साल से खिदमत कर रहे थे, मैं जरा पुराना हो गया था, ठीक है, लेकिन और इसी तरह चौथे पेपर अनवर रजा साहब के थे। लेकिन तमाम दोस्तों ने, हमारा अपना एक तरीकाकार होता है कि यार आपस में बता दे ताकि मुझे ना करना पड़े। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शकील अंजम साहब का, शकील चोई साहब का, कि जिन्होंने कहा कि कप्तान ने अच्छा काम किया है सदर के लिए। इसी तरह सेक्रेटरी के लिए हमने 5 कागज जमा कराए थे, कागजात, जिनमें वंस अगेन शकील चोई साहब के नॉमिनेशन पेपर थे, नैयर अली के नॉमिनेशन पेपर थे, शकील अंजम साहब के थे, मेरा इमरान के थे और खलील अहमद राजा साहब के थे। इसी तरह तमाम दोस्तों ने, क्योंकि ये चारों जो है ये सीनियर कैटेगरी में आते हैं, शकील साहब, शकील चोई साहब, मेरा इमरान, लेकिन इन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान एज वाइस प्रेसिडेंट जिस अंदाज में खलील राजा ने काम किया, एपीपी एम्प्लॉइज यूनियन में जिस तरह अपनी नौकरी हथेली पे रखकर शहजाद चौधरी के साथ खलील राजा काम करते हैं, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। तो इसलिए दोस्तों का फैसला था कि इस दफा खलील राजा साहब जो है सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ेंगे। और अब आ जाए सेक्रेटरी फाइनेंस के लिए। इसके लिए हमारी तरफ से फिर 5 पेपर थे, जिनमें नैयर अली थी, सैयद जफर हाशमी साहब थे, आमर सजाद सैयद साहब जिन्होंने बहुत खिदमत की, RSJ के प्लेटफॉर्म से पूरा शहर जानता है, उनके पेपर थे। हमारे ऑलवेज विनिंग कैंडिडेट जिनको जिस सीट पे पुट करें आबद अब्बासी साहब थे और खलील राजा साहब थे। फिर इन सब दोस्तों से सलाह मशवरा हुआ, बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि क्योंकि ये एजाज जर्नलिस्ट पैनल को हासिल है कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद प्रेस क्लब है जिसने जर्नलिस्ट पैनल ने फीमेल के लिए 4 सीटें, आज तक पाकिस्तान के किसी प्रेस क्लब में उसके बाद भी नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा कि इस दफा हम सबको मिलकर ये ताज नैयर अली के सर पर रखना है। सारे जवान इकट्ठे कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये साल हम बताते हैं कि ये आम साल नहीं है, ये स्ट्रगल का साल है। जो स्पेस प्रेस फ्रीडम में छीनी जा चुकी है वो वापस लेने का साल है, जो हुकूक छीने जा चुके हैं वो वापस लेने का साल है। इंशाअल्लाह ताला ये क़यादत जो है, तो इस तरह नैयर अली को जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस पर जो है वो आजमाया गया। आप आ जाए वाइस प्रेसिडेंट पे।
कि आप जानते हैं कि 3 सीटें ओपन हैं और वही तोहफा जो हमने फीमेल जर्नलिस्ट के लिए दिया था, वो एक वाइस प्रेसिडेंट जो फीमेल से आती है, और नेशनल प्रेस क्लब में के इलेक्शन के अंदर हो, नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन हो, RAUJ का इलेक्शन हो, हम अपने साथियों की खिदमत को देखते हैं, ना उनके इदारे को देखते हैं, ना उनका शजरा नसब देखते हैं, उनकी खिदमत की बुनियाद पर यह इंतखाब किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमने 8 कागज जमा कराए थे, जिनमें सैयद जफर हाशमी साहब थे, गजनफर अब्बास साहब थे, सगीर चोई साहब थे, मैरा इमरान साहबा थी, नवाबजादा खुर्शीद साहब थे, अजहर जतोई साहब थे, खलील राजा साहब थे और नजीर अहमद चरण थे। तमाम साथियों ने जो सबसे पहला नाम निकाला वो नजीर चरण का नाम था। उन्होंने कहा कि जिस तरह आप लोगों को याद वो ना हो या कम पता हो, 2 साल पहले जर्नलिस्ट पैनल की कैंपेन के दौरान रात 2 बजे नजीर चरण का एक्सीडेंट हुआ। ये पिम्स में दाखिल था, डॉक्टर इसे डेंजरस जोन में करार दे चुके थे। ये बदहोश था, इसे होश नहीं थी, लेकिन उस बदहोशी में भी जर्नलिस्ट पैनल जिंदाबाद के नारे लगा। किसी रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा था, उस बीमारी के दौरान, उस बेहोशी के दौरान, जख्मी होने के दौरान बार बार जर्नलिस्ट पैनल जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, तो इसलिए बहुत सारी तालियां अपने और इसी तरह गुज़श्ता 20-25 साल से हमारे एक साथी हैं, आज उनकी मिसेज बीमार है, दुआ करें अल्लाह ताला, काफी अच्छे से बीमार है। उन्होंने पूरा साल खिदमत की, सीनियर तरीन होने के बावजूद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे गवर्नर बाड़ी में क्यों लड़ाया गया था। इस तरह ग्रुप ने उनके उस सारे इसार को देखते हुए दूसरे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं अजहर जतोई साहब। और क्योंकि हम मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं, और हमारे साथ क्योंकि बहुत सारे लोग इस दफा आए, किसी की कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन दोस्तों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले कि हमने जो दरवाजा लॉक किया है खुल नहीं सकता। इसलिए तमाम दोस्तों ने वाइस प्रेसिडेंट के तीसरे उम्मीदवार के लिए गजनफर अब्बास साहब का नाम दिया है। और नायब सदर की चौथी उम्मीदवार वन एंड ओनली मैरा इमरान। इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हमने 10 नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, जिसमें हमारे RAUJ में बहुत खिदमत की जिस दोस्त ने, फरत महमूद अब्बासी साहब का नाम था, मोहसिन हाशमी साहब थे, तलत फारूक साहब थे, शकीला जलील साहबा थी, हमारे वो कैमरामैन साथी जो दिन रात हमारे साथ रहे, वसीम अहमद थे, रिजवान अहमद ढिल्लू साहब थे, वकार अब्बासी साहब थे, राजा अबरार साहब थे और असलम लुटका साहब का नाम। ये 10 नॉमिनेशन पेपर थे जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। तमाम दोस्तों ने इसी तरह कोशिश की कि ये इज्जत दूसरे के सर पे रख दे, पैनल को आप इज्जत मिल गई तो हम सब कामयाब होंगे। ऐसा
इशार का जज्बा आपको किसी और जगह ना सियासी जमात में नजर आएगा ना किसी और जगह पे नजर आएगा। तो इसलिए दोस्तों के इसी इत्तेफाक और भाईचारे के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए जो 4 नाम फाइनल किए हैं उनमें जनाब वकार अब्बासी साहब, मेंबर गवर्निंग बॉडी के तौर पे भी इन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी। बॉडी में नहीं रहे, जो किसी जर्नलिस्ट का मामला होता था कोर्ट के हवाले से, वकार अब्बासी साहब को रात 12 बजे 1 बजे ग्रुप ने ड्यूटी लगाई। तो ये पहले वो काम हल करते थे फिर कोई और काम करते थे। तो वकार अब्बासी साहब हमारे हो गए। इसी तरह आप जानते हैं कि कैमरामैन जो है वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। किसी भी इदारे के अंदर कोई हादसा हो जाए, कोई ब्लास्ट हो जाए, रिपोर्टर तो घर में बैठ के भी काम चला लेता है, लेकिन आप अपनी जान थैली पे रखकर कैमरामैन पहले पहुंचता है। इसलिए हमने हमेशा कोशिश की है ताकि कैमरामैनों का नुमाइंदा मौजूद हो, ताकि जब कभी कोई पॉलिसी बने तो वो उससे बाहर रह सके। दूसरे उम्मीदवार होंगे जैसे कि जनाब तलत फारूक साहब। इसी तरह 2 साल हमारे साथ रहे, ग्रुप को जहां जरूरत पड़ती रही हमारा वो साथी दिन रात काम करता रहा। अभी मेरा हाल आज बारिश भी है, पहुंच नहीं सके वो। तीसरे उम्मीदवार हो गए असलम लुड़का साहब। और इसी तरह मैं अक्सर ये कहता हूँ, आज अशकीदा जी नहीं है कि गर्मी सर्दी दिसंबर जून मौसम जैसा भी रहा, उसकी हमारे साथ कमिटमेंट, उसका वर्क लाजवाब रहा। जॉइंट सेक्रेटरी की वो चौथी उम्मीदवार हो गई। तो गवर्निंग बॉडी का अभी कुछ वक्फे के बाद ऐलान करेंगे, क्योंकि शकील साहब को और मैंने अपने शकील साहब से कहा था कि हमने ज्यादा देर नहीं बैठना। हम ये बात अभी ये अपनी बात करेंगे, बाद में बाकी दोस्त हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा